नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अहम सुनवाई का दिन आज। एनटीए के हलफनामे पर यह सुनवाई होगी। बुधवार को एनटीए ने हलफनामा सौंपा था। हलफनामे में एनटीए ने कहा था कि परीक्षा में कोई बड़ी धांधली नहीं हुई है, सिर्फ पटना और गोधरा में गड़बड़ी हुई है। एनटीए का यह भी कहना था कि गड़बड़ी इतनी बड़ी नहीं है कि परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को सुनवाई के दौरान ये कहा था कि परीक्षा को रद्द करने के लिए बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। और अब ये जानकारी मिल रही है एनटीए के हलफनामे के द्वारा कि जो बड़ी गड़बड़ियां हैं वो नहीं हुई है। दरअसल सिर्फ गोधरा और साथ ही जो दूसरे इलाके हैं वहां पर छोटी मोटी गड़बड़ियां हुई हैं। ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। ये जरूरी नहीं है। देखना होगा कि आज सुनवाई में क्या होता है इस हलफनामे पर, क्योंकि आज सुनवाई होनी है। मेडिकल एडमिशन को लेकर के जो नीट की परीक्षा हुई और जिसको लेकर विवाद चल रहा था, इस पर अब आज अहम सुनवाई होनी है। ऑस्ट्रिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हजारों सालों से हम दुनिया के साथ ज्ञान साझा करते हैं। हमने युद्ध नहीं दिए। हम सीना तान कर दुनिया को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। पीएम ने आगे कहा कि जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा शांति और समृद्धि ही दी है और इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भूमिका को सशक्त करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर के बीच जो मुद्दे चर्चा के केंद्र में थे, उनमें से एक आतंकवाद का मुद्दा था। विदेश सचिव ने बताया कि दोनों नेता आतंकवाद की निंदा करने और साइबर स्पेस में मौजूद इस खतरे से निपटने को लेकर एकमत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सामने पाकिस्तान से आने वाले सीमा पार आतंकवाद पर बात की। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। सरकार ने कहा है कि जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए और ऐसे में इस दौरान अगर ये पता चलता है कि किसी भी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। गड़बड़ी में शामिल लोगों की पड़ताल डेटा एनालिसिस के जरिए करने के लिए मद्रास IIT से गुजारिश की गई है और डेटा विश्लेषण ये बताता है कि बड़ी अनियमितताएं नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से कायम सीमा विवाद के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी हालात से संबंधित मुद्दों को ठीक से संभालने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव जारी है। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत के बीच ऐसे संबंध हैं जो द्विपक्षीय सीमाओं से परे हैं और जिनका दुनिया भर में महत्व बढ़ रहा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति भवन में साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलती हुई नजर आई। ताज्जुब की बात यह है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने शानदार खेल से साइना नेहवाल जैसी दिग्गज खिलाड़ी को भी चौंका दिया। मुर्मू कई मौके पर इस फ्रेंडली मुकाबले के दौरान साइना नेहवाल पर भारी पड़ती हुई भी नजर आई। Zee News।